शरीर का तापमान कितना होता है, टेम्परेचर बताना है फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में यदि देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। और यदि इसी को हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो मानव शरीर का ताप डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज़ केल्विन में भी पूछा जाता है, और यदि केल्विन में मानव शरीर का तापमान पूछा जाए तो वह होता है 310 केल्विन। मैं आपको बता दूं यह एग्जैक्ट होता है 310.15 केल्विन, लेकिन ऑप्शन में आपको 310 ही मिलेगा। तो 310 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ध्यान दीजिए, अब ब्रह्मांड में पूछा जा रहा है, यानी कि यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो पृथ्वी में पाया जाता है सबसे अधिक ऑक्सीजन। और यदि पूछे कि वायुमंडल में, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में, ऑक्सीजन पृथ्वी में, और यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन किया था आइंस्टीन ने, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। यह आप याद रखिएगा, इनका नाम है आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग, इसकी खोज किसने की थी। तो तैरने के सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। और अक्सर इनसे रिलेटेड कंट्री का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो आर्किमिडीज बिलोंग करते थे यूनान से, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है, यानी कि किसकी कमी हो जाती है जिससे कि थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, यानी कि फूल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थायराइड ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है गले में। और आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि साइज में बढ़ जाती है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कोशिकाओं का, यानी कि सेल्स का। और एक चीज, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। और जनसंख्या का अध्ययन, तो जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग यह किसके कारण होता है। तो यह होता है फंजाई के कारण, यानी कि कवक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड क्या है। तो दोस्तों ब्लड जो है एक संयोजी उत्तक होता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज होता है। अब यह संयोजी उत्तक क्या है, तो जो सिर से पैर तक पाया जाता है, सिर से पैर तक जिसका कनेक्शन रहता है। आप सभी जानते हैं ब्लड यदि हम सिर से देखें और पैर तक, तो पूरे बॉडी में ब्लड पाया जाता है। और हड्डी भी एक संयोजी उत्तक ही है, लेकिन यहाँ पे ब्लड को पूछा जा रहा है, तो ब्लड है एक कनेक्टिव टिश्यूज, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहते हैं। यानी कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव लीवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है। तो यदि आप कुछ खाते पीते हैं तो आपके खाने और पीने से कुछ विटामिन जो होते हैं आपके बॉडी में बनते हैं, लेकिन एक विटामिन ऐसा है जो मानव लीवर में पहले से मौजूद होता है, और उसका नाम क्या है, विटामिन ए। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ मौजूद होता है। तो यह मौजूद होता है लीवर में। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था डार्विन के द्वारा, और डार्विन को ही फादर ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन, यह किसके द्वारा मापा जाता है। तो सोलर रेडिएशन मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा। और बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, यह वायु दाब मापी है। और यदि इसका जो रीडिंग मीटर है बैरोमीटर का, वह एकदम से यदि गिर जाए तो यह किसका साइन होता है, यह आंधी तूफान आने का साइन होता है। और ओडोमीटर से, तो ओडोमीटर से मापा जाता है वाहन द्वारा चली गई दूरी। तो ये भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया गया था रोएंटजन के द्वारा। यह आप याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो स्कूटर का आविष्कार किया गया था जी बर्ड शॉ के द्वारा। अच्छा, मैकमिलन ने किसका आविष्कार किया था? मैकमिलन ने आविष्कार किया था साइकिल का। और चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जबकि जो जे.एल. बेयर्ड है इन्होंने टेलीविज़न की खोज की थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति यह किसकी बनी होती है? यानी कि प्लांट सेल वॉल यह बनी होती है सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम के किस भाग से मार्फिन की प्राप्ति होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मार्फिन की प्राप्ति होती है फ्रूट कॉट से। और मैं आपको बता दूं, जब किसी भी चीज़ का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, चाहे हार्ट हो या लीवर हो, तो उसे, उस व्यक्ति को जिसका ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है, उसे मार्फिन के फॉर्म में इंजेक्शन दिया जाता है। उससे यह होता है कि जो पेशेंट है वह शून्य की अवस्था में चला जाता है। शून्य की अवस्था में जाने का यह मतलब है, फिर यदि उसके बॉडी को यदि काटा भी जाए तो उसको असर नहीं होता या पता नहीं चलता कि उसके बॉडी का कोई पार्ट कट रहा है। तो यह होती है शून्य की अवस्था। और मार्फिन की प्राप्ति यह होती है अफीम के फल के आवरण से मार्फिन की प्राप्ति होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के लिए किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, जो दालचीनी होता है यानी कि सिनामन होता है, उसका जो यूज़ है यह मसाले के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा होता है? तो सबसे छोटा फूल जिसका होता है वह पौधा होता है वोल्फिया। और क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़े फूल वाले पौधे का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लेशिया का। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं? यानी कि सन लवर। तो यह कहलाते हैं हेलोफाइट। हेलोफाइट प्रकार के जो पौधे होते हैं वह सूर्य प्रेमी कहलाते हैं। और क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जिस तरफ सूर्य होता है यह उसी की तरफ झुक जाते हैं, इसलिए इन्हें सन लवर प्लांट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल पार्ट नहीं पूछा है, ना ही इंटरनल पार्ट पूछा है। यहाँ सिर्फ पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंग होता है लीवर। और यदि आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग यानी कि एक्सटर्नल पार्ट कौन सा है, तो वह होता है त्वचा। आप सभी जानते हैं। और एक ही ऑप्शन में, यानी कि इन चारों ऑप्शन में लीवर और त्वचा को एक साथ नहीं रखा जाएगा कभी। पूछा जा रहा है आपसे सबसे बड़ा अंग, तो वह होता है लीवर। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में ऐसी कौन सी गैस भरी होती है जिससे कि उसके लीकेज का पता चल जाता है? तो इसमें भरी होती है एथाइल मरकप्टन। कौन सी? एथाइल मरकप्टन। और कई जगह इसका नाम एथेन एथियोल भी लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एथेन एथियोल कह लीजिए या एथाइल मरकप्टन, दोनों ही एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है CO+N2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, यह होता है प्रोड्यूसर गैस। और इसी से रिलेटेड एक पूछा जाता है वाटर गैस, तो वाटर गैस का सूत्र होता है CO+H2। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का तत्व होता है लिथियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, तो पीरियोडिक टेबल का सबसे भारी तत्व होता है ऑस्मियम, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 76। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, तो सबसे कठोर तत्व होता है हीरा, जो कि कार्बन का ही अपरूप है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण के जनक यानी कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन यह कौन माने जाते हैं? तो फादर ऑफ वैक्सीनेशन माने जाते हैं एडवर्ड जेनर, जिन्होंने टीकाकरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटॉन यह किसकी मूलभूत इकाई है? तो फोटॉन इकाई है प्रकाश की, तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष
किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी की। दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई है डेसिबल। आप लोगों को डेसिमल और डेसिबल में कंफ्यूज नहीं होना है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई होती है वॉट पर स्क्वायर मीटर। तो ये भी आप याद रखिएगा, वॉट पर स्क्वायर मीटर होती है ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, यानी कि धोने के सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? यह होता है Na2CO3 और इसे कहा क्या जाता है? सोडियम कार्बोनेट। और एक चीज, खाने के सोडे को क्या कहा जाता है? खाने के सोडे को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। और जो खाने का नमक होता है उसे क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र आप लोगों को बताना है, यह होता है CaNO3O। CaNO3O होता है कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा यह किससे मापी जाती है? तो भोजन की ऊर्जा मापने की इकाई है कैलोरी। कैलोरी में हम व्यक्त करते हैं किसी व्यक्ति के भोजन की ऊर्जा कितनी है।